28 फरवरी 2016 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बड़े अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर दुष्यंत दवे से मिलते हैं। इनकी मुलाकात का मुद्दा था विजय माल्या। 9 साल बाद अब विजय माल्या एक पॉडकास्ट करते हैं यूट्यूबर राज शमानी के साथ। इसमें वो कहते हैं कि वो देश छोड़कर भागे नहीं थे, बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली को बताकर जेनीवा गए थे। I told the finance minister Arun Jaitley before leaving for the airport and then I flew. 4 घंटे से ज्यादा लंबे इस पॉडकास्ट में वो अपने ऊपर लगे अलग अलग आरोपों को डिफेंड करते हैं और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं ये बताने की कि उनकी कोई गलती नहीं थी यहाँ पर। So all this narrative of चोर कभी अपना पर्सनल गारंटी देता है क्या? सबसे पहला आरोप विजय माल्या पर लगता है अपने किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉयज को सैलरी ना देने। ये मिड 2012 के अराउंड हुआ था जब एयरलाइन के एम्प्लॉयज को सैलरी मिलना बंद हो गई थी। 20 अक्टूबर 2012 से एयरलाइंस ने अपनी सारी फ्लाइट्स बंद कर दी थी और 31 दिसंबर 2012 को डीजीसीए ने फॉर्मली इस एयरलाइन का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था। So the crisis-ridden airline's license has now been suspended by the DGCA. जनवरी 2013 की इस खबर को देखिए। एम्प्लॉयज को ऑलरेडी 8 महीने हो गए थे काम करते हुए और 8 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली थी। अब अपने 2025 के इस पॉडकास्ट में माल्या कहते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज की बहुत केयर करते हैं। I would ask anyone to check on how I cared for my employees. I was proud of the care that I gave to my employees. उन्होंने पूरी कोशिश करी थी सैलरीज पे करने की, लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने उनके फंड्स को सीज कर लिया था और उसकी वजह से वो सैलरीज कभी पे नहीं कर पाए। There was money lying in deposit with the Karnataka High Court. I specifically applied to court to pay the salaries of Kingfisher Airlines staff. The banks objected and the court refused the permission. लेकिन यहाँ 2 चीजें हैं जिनको वो ढंग से क्लैरिफाई नहीं करते। पहला, कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक्चुअली में 2013 में किंगफिशर एयरलाइंस के कुछ फंड्स को सीज किया था, जबकि एम्प्लॉयज को सैलरी मिलनी मिड 2012 से ही बंद हो गई थी। तो क्या सैलरी ना पे कर पाने का ब्लेम हाईकोर्ट पर डालना सही है क्या? दूसरा, 2013 में जब माल्या ने हाईकोर्ट के सामने पिटीशन डाली थी कि वो सैलरी पे करना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज की, तो उस पिटीशन में सिर्फ 1 महीने की सैलरी की बात की गई थी। सिर्फ 13 करोड़ रुपए रिलीज करने की बात की गई थी, पूरी पेंडिंग सैलरी नहीं। ये बात सच है कि हाईकोर्ट ने उनकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अगर एक्सेप्ट भी कर लिया होता तो भी एम्प्लॉयज को सिर्फ 1 ही महीने की सैलरी मिलती, जबकि एक्चुअली में 8-8 महीने की सैलरी उनसे छीनी जा रही थी। टोटल में कंपनी के करीब 3000 एम्प्लॉयज की 300 करोड़ रुपए की सैलरी पे नहीं की गई है, आज तक पे नहीं की गई है। इनमें से कई एम्प्लॉयज की तो 25 से 50 लाख तक की सैलरी पेंडिंग है। उनसे पूछा जाता है कि बाकी कंपनीज भी तो थी उनकी जो सक्सेसफुल थी, उन कंपनीज से आने वाले पैसे का क्यों नहीं इस्तेमाल कर लिया इन एम्प्लॉयज की सैलरीज को पे करने के लिए।